पर हमारी दौड़ किस में हो रही है? अनंत को छोड़कर अवधि। ये जो हमारा जीवन है, कौन कितने साल के लिए मिला है, कौन कितने साल तक रहने वाला है, कौन कितने साल तक जीने वाला है, इसको कहते हैं अवधियात्मक जीवन। ये शरीर की अवधि है, आत्मा की कोई अवधि नहीं होती। आत्मा तो अनंत है। उसको क्या हो रहा है? उसको छोड़कर, उस अनंत को छोड़कर इस अवधि की ओर मोड़ रही हो स्वयं को, अपने आप को मोड़ रही हो। ओ लहरों पर लहरें, रजत राजित गजरें, लहरों के ऊपर लहरें, रजत अच्छी सफेद सफेद, राजित उसमें ऐसी गजरें, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे माला के ऊपर माला डालते चले जाते हैं। जैसे आप कभी देखो समुद्र के किनारे देखो तो कितनी लहर के ऊपर लहर, लहर के ऊपर लहर, लहर के ऊपर ऐसे लहराते हुए, लहर के ऊपर रजत राजित गजरें, उत्तर दो इस ओर भेज का सरलिम तरलिम नजरें। थोड़ी सी अपने अंदर की नजर को कहाँ ले जाओ? सरलिम सीधी सीधी, तरलिम बिल्कुल अच्छी दया से भरी हुई भीगी हुई, ऐसी नजरों को थोड़ी सी अंतर की ओर भेजो। इस ओर उत्तर दो, इस ओर भेजकर सरलिम तरलिम नजरें। आज को कविता में कई लोग सोच रहे हैं कि महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आपसे आचर्षी की ये भावनाएं हैं कि हे आत्मनो, आज तुम्हारी दौड़ किस दिशा में है? आप किसको निहार रहे हो, सत को कि असत को? दिख क्या रहा है? सत दिख रहा है कि असत दिख रहा है? देखिए, सत किसे कहते हैं और असत किसे कहते हैं? जो शाश्वत होता है वो असत है, और जो शाश्वत नहीं है वो क्या है? असत्य है। अब हमारी सही रूप रंग जो बाहर का है, ये सत है कि असत है? तो आचार्य जी कहते ये तेरा सत नहीं है, ये तेरा सच भी नहीं है, ये तेरा स्वरूप भी नहीं है, ये तेरा अपने आत्मा के अंतरंग की दृष्टि से देखा जाए तो ये तेरा रूप भी नहीं है। पर बाहर के रूप में हम क्या कर रहे हैं? सत में छद में ले नाना प्रकार के रूप रंग बनाते रहते हैं, नाना प्रकार के साज सवार होते रहते हैं, नाना प्रकार से इसका श्रृंगार अच्छे से करते रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ इसके ही श्रृंगार में लगाते रहते हैं। इसलिए कहा गया संसार में सबसे ज्यादा सत का नहीं, असत का माया जाल ज्यादा है, असत्य का फैलाव ज्यादा है, असत्य की ओर मुड़ने का कार्य ज्यादा है। और जितनी भी भाग दौड़ है, जितनी भी आज यहाँ पर ये जो सब हो रहा है, ये सब असत का विस्तार है। सत में पूछना, सत में भाग दौड़ नहीं होती। सत को पहचानने में तो बिल्कुल शांत बैठ जाओ। बाहर से विराम करके अंतरंग की यात्रा की ओर जब तुम्हारी यात्रा होगी तो सत की यात्रा होगी। और बाहर की जो भागा दौड़ी है ये सत की यात्रा नहीं, ये तो असत की चहलकदमी है। हम सत की ओर आना चाहते, जब आप भगवान के पास आते हो और भगवान के पास बैठ कर के आंख बंद करके थोड़ा सा शांत भाव से कुछ मत सोचना, कुछ भी मत सोचना, किसी के बारे में मत सोचना, यहां तक कि भगवान के बारे में भी मत सोचना। शांत होकर के बैठ जाओ, बिल्कुल निर्विकल्प होकर के।
आपको सत्य का अनुभव होगा, आपको सत्य की एक शांति की अनुभूति होगी। और तुम भगवान के सामने बैठे बैठे सोचोगे कि आज फलाने व्यक्ति का क्या होगा, उसको क्या करना है, आज यहाँ से जाकर के दुकान में क्या करना है, आज यहाँ से जाकर के ऑफिस में क्या करना है, आज कौन से ग्राहक को पटाना है ना, आज कौन से कैसे क्या। तो सोचो, हम सत्य के सामने तो बैठे हैं, भगवान के सामने तो बैठे हैं, लेकिन विचार कहाँ चल रहे हैं, ये ध्यान नहीं माना जाता। ध्यान उसे कहते हैं जहाँ किसी प्रकार का कोई रागात्मक विकल्प ना हो, देशात्मक विकल्प ना हो। इसलिए एक छद्म रूप कहा, सत का बाहर का ये जो रूप है, ये छद्म रूप कहा, इसके अंदर के कितने रूप होते हैं कोई भरोसा नहीं है। एक बार किसी ने बहुत अच्छा चिंतन पढ़ा था, जैसे एक प्याज का लो, आप उसको छीलते जाओ, उससे कहो कि इसके सार को पकड़ो, प्याज को छीलते जाना आप, छिलके के ऊपर छिलका, छिलके के ऊपर छिलका, और क्या मिलेगा, लास्ट में देखोगे तो हाथ में सब छिलका ही छिलका है। छीलते जाओ, जितना छीलोगे उतने निकलते चले जाएंगे, और यहाँ तक कि वो प्याज समाप्त हो सकती पर छिलके का अंत। ऐसी संसार में दशा है ये संसारी आत्मा की। तृष्णाएं, आशाएं, इच्छाएं नाना रूप के रूप में आप लोगों के सामने आती हैं। कैसे रूप बना देती हैं, आपको एक रूप में नहीं अनेक रूप में ढाल देती हैं। जिस समय तुम भगवान के सामने जाते हो तो एक भक्त के रूप में बन जाते हो, और दुकान पे रूप में जाते तो एक सेठ बन जाते हो, मालिक बन जाते हो, व्यापारी बन जाते हो, लोभी लालची बन जाते हो। नाना रूप हो, वही व्यक्ति है, वही आत्मा है, वही स्वरूप है। एक आत्मा की एक परिणतियां किसने रूप में, वही कहा कि सत से जन्म ले। जन्म किसका होता है, कहने को तो आता है कि आज हमारा जन्मदिन है, शरीर का जन्म है, लेकिन सही देखा जाए पर्याय की अपेक्षा से शरीर का जन्म है। आत्मा तो सत स्वरूप है। जिस दिन वह सत स्वरूप चला जाता है तो ये संसार का नश्वर शरीर यहीं का यहीं रह जाता है। कुछ भी साथ बहुत अच्छे से लगा जड़ दो, उसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी खूब लाद दो शरीर पर, लेकिन जैसे ही इस देह से वह चेतन स्वरूप आत्मा की विदाई होती है, अब वो हीरे जवाहरात से लदा हुआ, सोने चांदी से लदा हुआ शरीर कोई काम का, कहते भैया उतार लो। अब इसके ये सोने चांदी का श्रृंगार कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने श्रृंगार करने वाला है, देखने वाला है, वो तो अब इसके शरीर में रहा ही नहीं। सत से जन्म ले, सत के साथ जन्म ले, यानी आत्मा के साथ जन्म ले करके। और कितने रूप, कितने स्वरूप, नाना रूपों को सत से छद्म ले, और उस आत्मा को अनेक प्रकार की संगति में बिठा करके नाना रूपों को, नाना स्वरूपों को धारण करता चला जाता है, मन से, वचन से और काय से। देखिए, मन से भी, वचन से भी और काय से। मन में किसी के बारे में राग के वशीभूत होकर के सोचा करता है, देश के वशीभूत होकर के सोचा करता है, और एक वे होते हैं विरागी, ना किसी से राग होता है और ना किसी से देश होता है। वस्तुतः देखा जाए, जब जब भी हम अपने जीवन जीने की बात है, आपकी मात्र जिस समय आप किसी अपने अच्छे व्यक्ति को देखते हो, उस समय आप राग में हो जाते हो,
और मान लो किसी से तुम्हारी कभी थोड़ी सी अनबन हुई हो, उसको देखते हो तो उस समय आपकी परिणति कैसी हो जाती है? देशमय हो जाती है। और एक वे होते हैं जिन्हें देख करके ना किसी के मन में, उनके अंदर कोई मोह की भावना नहीं होती, निर्मोही भावना होती है। जिस समय आप भगवान को देखते हो अच्छे मन से, है ना, तो उस समय भी आपका राग तो होता है, लेकिन कौन सा राग होता है? विषयानुराग नहीं होता, धर्मानुराग होता है। एक राग वही है, लेकिन एक राग दुख का कारण होता है और एक राग सुख का कारण है। विषयानुराग जीव के लिए दुख का कारण बन जाता है, लेकिन धर्मानुराग वही राग उसके लिए सुख का कारण बन जाता है। कैसे हो सकता है? उदाहरण के रूप में आप लोगों को देते हैं। जैसे कहने को तो दूध अकौआ का भी होता है ना, रखने में, रंग रूप में भी क्या है? अकौआ का भी दूध है और गाय का भी दूध है। अब दोनों में अंतर क्या है महाराज? स्वभाव की दृष्टि, नाम निक्षेप की अपेक्षा से दूध तो दोनों है। अकौआ का दूध भी है और गाय का भी दूध है। अब आपसे कहा जाए कि भाई आपको सेवन करना है, कौन सा दूध पसंद करोगे? अकौआ का दूध? नहीं महाराज, जहर है, मर जाएंगे। क्योंकि उसे मालूम है कि ये दूध अगर कोई तुमने पी लिया और अगर आपको खिला दिया गया तो आपका मरण, आपके पेट को फाड़ करके बाहर आ जाएगा, आपका मरण हो जाएगा। महाराज फिर तो दूध एक ही है। ऐसे कई लोग आजकल कहने ले, राग तो चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो एक ही बराबर है, ऐसे उपदेश देने लगे। इसलिए राग ही नहीं करना। भगवान की पूजा करना भी पुण्य है, पुण्य से भी बंद होता है, तो नहीं करना भी पाप है। कुछ तो कुछ करोगे भाई। नहीं महाराज, हम तो कुछ नहीं करते, सब कुछ बिल्कुल शांत बैठते हैं। नहीं, आज संसार में तुम इतने शांत बैठे वाले नहीं हो, इसलिए करना तो पड़ेगा। कर्म भूमि के व्यक्ति को बिना करें कुछ भी मिलने वाला नहीं, मोक्ष भी नहीं मिलने वाला। यहां करोगे तो खाओगे, बैठे रहोगे तो पछताओगे। कर्म भूमि का सिद्धांत है। भोग भूमि एक अलग बात है। भोग भूमि में करने की कोई जरूरत नहीं, मन में इच्छा करो, सामने हाजिर है। और यहां ऐसा होने वाला नहीं है। मन में इच्छा है तो सबसे पहले आगे कदम बढ़ाओ, काम करो, पाओ। तुम कहो कि यहाँ मन में विचार आया कि भाई मुझे तो आज अच्छे से 56 प्रकार के व्यंजन से भरी हुई थाली आ जाए, तो भोग भूमि में होती तो जरूर कल्प वृक्ष से भर के भोजनांग नाम के वृक्ष से आपके पास आ सकती है। लेकिन यहाँ तुम अगर इच्छा करोगे तो सुबह से तुम्हें स्वयं चूल्हे में झुकना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब तुम्हें स्वाद मिलेगा। द्रव्य ला करके देना पड़ेगा। हाथ पे कुछ मिलने वालों, इसको बोलते हैं कर्म भूमि। हम कर्म भूमि वाले ही। यहाँ करोगे तो पाओगे और नहीं करोगे तो कुछ भी हाथ मिलने वाला नहीं है। बस यही है आज की इस परिणति में। हमारा राग कौन सा हो गया? विषयानुराग है कि धर्मानुराग है? जैसे अकौआ का दूध ये विषयानुराग की तरह है, दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। और गाय का दूध आदमी को पिला दो तो आदमी को, अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है, वह भी अपने आप को स्वस्थ समझने लगता है। अकौआ का दूध पियोगे तो दुख का आमंत्रण है और गाय के दूध का सेवन करोगे तो सुख का आमंत्रण है। इसलिए पुण्य गाय के दूध के समान है और पाप अकौआ के
एक दोनों दूध अलग अलग हैं, वैसे ही बंधु ये ध्यान रखना, राग दोनों हैं, एक विषयानुराग है और एक धर्मानुराग है। धर्मानुराग को जितना करोगे उतना सुखी बनोगे, और विषयानुराग में जितने रचोगे उतने दुखी। कौन सा राग चाहिए? अब कहते तो हो, राग सहित जग मेर लो, मिलो सरागी देव, बीत राग भेंटो अबे। क्या कहते, कई लोग उल्टा बोल देते हैं, पढ़ते समय हमें अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए। बीत राग, कई लोग कहते मैटो अबे, उसका नाम भेंटो, अभी मिला, भेंट होना का अर्थ क्या होता? बीत राग भेंटो अबे, मैटो राग कुटेव। भगवान जिस समय आप वीतराग भगवान से आपकी भेंट होती है, मिलन होता है, आप ये सोचना कि जब भगवान के सामने आप हाथ जोड़ करके खड़े और वहाँ कहते तो आपके और आपके भगवान का, आपका आपस से क्या हो रहा है, उस समय आपके अंदर की राग की कुटेव, बुरी आदत, कुटेव का अर्थ क्या होता? जो विषयानुराग की बुरी आदतें हैं, कसायों की बुरी आदतें हैं, ये हमारी दूर होती है। इसलिए हे भगवान, वो कहता है राग सहित जग में रुलो, ना जाने कब से झूलता आ रहा हूं, मिलो सरागी, ना जाने ऐसे ऐसे रागियों की सांगति में बैठता रहा, रागियों की बात के अनुसरण करता रहा। अब मुझे अहोभाग्य है, आज पुण्य कर्म का उदय आया है, वीतराग भेंटो अबे। हे भगवान, आप जैसे वीतरागी भगवान से मेरी आज क्या हुई है? भेंट हुई है। और भगवान ये निश्चित है कि अब मेरी क्या होगी? जो अनादिकालीन राग की कुटेव है वो क्या होगी? मैटो राग कुटेव, ये बुरी आदत दूर होगी। ये ही हमारे धर्मानुराग का फल होता है। ये इसको प्रशस्त अनुराग भी कहा जाता है, प्रशस्त राग भी कहा जा सकता है, पुण्य राग भी कहा जा सकता है, धर्मानुराग भी कहा जा सकता है। बस यही है कि हम करते कहाँ, करते क्या हैं, पाते क्या हैं, सोचते क्या हैं, बस वही सोचो जो अच्छा हो। तो महाराज एक शराबी को तो शराब अच्छी है तो वही सोचना चाहिए उसको।